जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं दिल्ली से रीना गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। सबको मेरा जय गुरुजी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले भी मैं अपने बहुत से सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। गुरुजी के बारे में मैं क्या ही बोलूं। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरी लाइफ बहुत ही सुलझी हुई अब हो गई है। जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, जब से गुरुजी ने मुझे चुना है अपनी संगत के रूप में। मैं गुरुजी से बहुत पहले 2011 में ही गुरुजी के बारे में सुना था, तब से ही जुड़ी हूँ। बट हाँ, बीच में इतना कनेक्शन नहीं बना पा रही थी। धीरे धीरे समझते समझते 2018 के बाद मैं उनसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाई। और अब तो ऐसा है कि उनके बिना सांस लेना भी मुश्किल सा लगता है। मतलब ये जिंदगी जो है ये उन्हीं को सरेंडर कर दी है। हर लम्हा, हर वक्त 24/7 बस दिमाग में गुरुजी ही रहते हैं। अभी हुआ क्या संगत जी, हम सब बॉम्बे गए। मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी अपने अंकल के साथ। अंकल जी और मेरी और भी सिस्टर्स और मेरे जीजू वगैरह, हम सारे, उनके बच्चे, हम सो बहुत टाइम बाद हमने एक फैमिली सीन बनाया। और मुंबई में भी मेरी रियल सिस्टर रहती हैं, तो हम सब बॉम्बे गए थे। और मेरे अंकल जी पहली बार गए थे मेरे साथ मुंबई, शादी के बाद, क्योंकि मेरी शादी को थोड़ा ही टाइम हुआ है। तो वो बहुत ही दिल से गए, बहुत ही एक्साइटेड थे। तो हुआ क्या, वहाँ पहुंच, हम न्यू ईयर्स पे गए थे। तो हुआ क्या, वहाँ पर जाते ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब उनको इंडाइजेशन हो गया इतना ज़्यादा, फर्स्ट डे ही वहाँ पहुँचते ही। तो हम सबके थोड़े सीन भी जो हमने अपने बना रखे थे, वो थोड़ा सबका ऐसे ही मूड हो गया, क्योंकि उनकी हालत ही ऐसी हो गई कि मेरे घर वाले उनको लेके फिर डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर। तो उनको इंडाइजेशन हो गया बहुत ज़्यादा, डायरिया हो गया। तो इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई कि ऐसा लग रहा था कि बस हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा उनको। मैं पूरी रात गुरुजी से प्रार्थना करती रही, क्योंकि अंदर से बहुत ही घबराई हुई थी कि हम बाहर आए हुए हैं तो ये इतनी बुरी हालत है, यहाँ हॉस्पिटलाइज ना करना पड़े। हमारा सबका मूड बहुत ऑफ हो गया। तो मैंने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई कि इन्हें ठीक कर दीजिए। तो गुरुजी ने मेरे अंदर एक थॉट डाला। ऐसे ही मैंने अपने हस्बैंड को देखा कि उन्होंने अपने हाथ में ना दो कोई ब्रेसलेट से पहने हुए थे, एक ब्लैक और एक ग्रे। तो वैसे वो ऐसे कुछ एक्सेसरीज डालते रहते हैं, मैं इतना नोट नहीं करती। तो ये मैंने उस दिन नोट किया पहली बार ऐसे उनके रिस्ट पे, कि और कुछ ना डाल के उन्होंने ये दो ब्रेसलेट्स पहने हुए थे। तो जैसे मैं इतना रो रही थी, उदास थी, गुरुजी से कह रही थी ये हो क्या रहा है, हम तो यहाँ एंजॉय करने आए थे और मेरे हस्बैंड यहाँ पहली बार आए थे, ना वो कुछ खा पा रहे हैं बेचारे, सिर्फ एक सूप पे या पतली दाल पे यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे इस ट्रिप को। तो मेरे को गुरुजी ने एक थॉट डाली। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप ये दो ब्रेसलेट्स जो डाले हैं, ये तो मैंने पहली बार आपके हाथ में देखे हैं, ये आपने क्यों डाला है ब्लैक ब्रेसलेट और एक ग्रे, आप इसे उतार दीजिए। मुझे वहम आ रहा है कि पहले तो कभी आपकी ऐसे तबीयत नहीं बिगड़ी, तो ये ऐसे कैसे आपने ये डाला है। तो पहले मेरे हस्बैंड बहुत जिद पे अड़ गए। उन्होंने बोला नहीं, ये मैंने किसी रीजन से डाला है, मैं नहीं उतारूंगा। पर मैंने फोर्सेबली वो उतार दिया, बिकॉज उनकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। तो हुआ क्या कि उन्होंने जब उतारा, उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा 2-3 दिन में मतलब उनकी तबीयत ठीक हो गई। और फिर 4th डे तक बिल्कुल ठीक हो गए वो, और वो अपने ट्रिप को बहुत एंजॉय करने लगे। मतलब फिर भी वो उतना अच्छे से नहीं खा पी रहे थे जितना था वो सोच कर आए थे कि वो वहां जाके, क्योंकि मेरे हस्बैंड जिम में जॉब करते हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं। तो वो वैसे ही बहुत लिमिटेड खाते हैं। तो इस बार वो सोच के गए थे कि हफ्ते का ट्रिप है तो मैं बहुत इंजॉय करूंगा, मैं जी भर के खाऊंगा। तो वो तो खैर इतना नहीं उन्होंने अच्छे से खा पाए वहां पर। बट फिर भी मैं गुरुजी का बहुत बार बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि एटलीस्ट जो भी उन पे संकट आया था, कोई बहुत भारी संकट था जो कम में उन्होंने कर दिया। चाहे 2-3 दिन हम लोग सब बहुत परेशान रहे, लेकिन वो संकट टल गया। और एटलीस्ट मेरे दिमाग में उन्होंने ये बात डाली कि मैं उनके वो 2 ब्रेसलेट उतरवा दूँ। तो जैसे तैसे चलो, अब जो जैसा भी हुआ, मतलब हम ये नहीं कहेंगे, ट्रिप एंजॉयबल था, सब अच्छा था। उसके बाद जब हम दिल्ली वापस आए, तो
15-20 दिन बाद मेरे हस्बैंड को ना जाने क्या सूझी, उन्होंने वो ज़बरदस्ती फिर से वो ब्रेसलेट पहन लिए। तो ब्रेसलेट पहन लिए, मैंने देखा उनको पहनते हुए, मैंने बोला भी लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी मेरी बात। तो हुआ क्या, उन्होंने फिर से मुझे कंप्लेन करनी शुरू कर दी कि मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं वीक फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मतलब उनके साथ कुछ अजीब सा हो रहा था, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर से उनका डाइजेशन इश्यूज हो रहे थे, उनको उनको मन खराब हो रहा था, किसी से बात करने का मन नहीं था, लाइक डिप्रेशन टाइप भी हो रहा था। मैंने फिर उनको डांट लगाई कि आपने क्यों ये पहने। फिर मैंने क्या किया, हमारे रूम में बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप है, तो मैंने कहा चलो अगर आपको लगता है ना मैं आपको वैसे ही बोल रही हूँ कि मत डालो, मैं वहम कर रही हूँ, तो चलो आज गुरुजी से ही मैं कहलवाती हूँ तुम्हें कि तुम्हारे लिए ये ब्रेसलेट सही है कि नहीं। तो संगत जी मैंने क्या किया, मैंने 2 पर्चियां डाली, एक पे लिखा ब्रेसलेट पहनो और एक पे लिखा नहीं पहनने। और मैंने गुरुजी के आगे इनको बोला कि आप ये पर्चियां 3 बार डालो और आप ही निकालोगे, जो आंसर आएगा आपको मानना पड़ेगा और मैं भी मानूंगी उसको। तो गुरु सच में संगत जी, गुरुजी मेरे इतने प्यारे हैं, उन्होंने जैसे ही वो पर्चियां डाली, मेरे हस्बैंड ने वो 3 बार वो पर्ची निकाली एंड यू वोंट बिलीव, तीनों बार ये आंसर आया कि नहीं पहनने। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि समझदार को इशारा ही काफी है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये गुरुजी ने ही बोला है, आपको पहले भी उन्होंने हिंट दिया, आप नहीं समझे, अब आपको दोबारा हिंट दे रहे हैं कि ये कुछ तो इनमें गड़बड़ है, कुछ तो ये चीज है कि आपको सूट नहीं कर रही है। तो तब मेरे अंकल को समझ आया कि ये गुरुजी ने ही मेरे को ये इशारा दिया है कि ब्रेसलेट उनके लिए ठीक नहीं है, और उन्होंने वो उतार दिए। और विद इन 2-3 डेज उन्होंने खुद नोट किया कि उनकी तबीयत अब खराब नहीं हो रही, वो नॉर्मल फील कर रहे हैं, सब अच्छा फील कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरा गुरुजी को, बहुत शुक्राना है जो वो हर पल हमारे साथ रह के हमें इतना इतना हमें हेल्प करते हैं, हमें मुसीबतों से बचाते हैं। तो इसके लिए लख लख शुक्राना। और आजकल मैं देख रही हूँ कि डेली मुझे वाइट कबूतर के रूप में गुरुजी ब्लेस करने आते हैं। मैं जहाँ भी होती हूँ मुझे हर रोज एक वाइट कबूतर जरूर दिखाई देता है, छत पर दिखाई देता है, कभी कहीं दिखाई देते हैं, कभी अगर मैं छत पे नहीं भी जाती तो वो सामने मेरे घर के बाहर कहीं खिड़की या बालकनी से उड़ते हुए निकल जाता है। तो मैं समझ पा रही हूँ कि गुरुजी मुझे वाइट कबूतर के रूप में ब्लेस कर रहे हैं डेली, बहुत मुझे अच्छा फील होता है। तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं संगत जी, सबकी लाइफ में है, किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं है। हेल्थ इश्यूज हैं, रिलेशन इश्यूज हैं, बहुत इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बहुत इश्यूज हैं। लेकिन गुरुजी का साथ होना मतलब हमारे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरुजी हमें इतना कुछ दिखाते हैं, इतने लेसन्स हमें पढ़ाते हैं कि ये गलत है हमारे लिए, ये सही है। बहुत मतलब वो तो मतलब हमारे मेंटोर हैं, हमारे गाइड हैं, मतलब वो सब कुछ है। हमें मतलब टेंशन्स भी होती है तो मतलब ही इज ऑलवेज अराउंड अस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम भक्तों को तो जैसे अब कोई कुछ करना ही नहीं है उनसे पूछे बिना। और वो मतलब मुझे ऐसे लगता ही नहीं है कि गुरुजी की फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो वो है ही नहीं। मुझे तो लगता है वो फिजिकल फॉर्म में भी हैं, बिकॉज कभी सपने में आ जाते हैं, कभी एहसास ऐसे, कभी बैठे हो तो ऐसे एहसास लगता है जैसे वो आसपास ही हैं, 2 मिनट में मन की छोटी छोटी बात को भी पूरा कर देते हैं। तो मतलब कि हमारा तो गुरुजी पे 1% क्या, मतलब बिल्कुल भी कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए उन पर हमें। मैं समझ सकती हूँ, ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत मेरी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। अभी भी मतलब कभी बहुत अच्छा हो रहा है, कभी बहुत गलत हो रहा है, कभी ऐसे चलता है सबकी लाइफ में। बट हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। बहुत मैंने गुरुजी की संगत को ही बहुत देखा है जो जिनके विश्वास डगमगा जाते हैं, बट नहीं, जो डीपली गुरुजी को समझ गए ना, वो उनकी लाइफ तर गई। मतलब हमें ऐसा लगता है कि जो भी होता है उसके पीछे कोई रीजन होता है, वेदर इट्स बैड वेदर इट्स गुड, रीजन होता है हर चीज के पीछे। और गुरुजी हमें वो रीजंस बताते हैं या आगे भी जाके बताएंगे कि क्यों हुआ वो चीज हमारे साथ। अब आजकल जैसे मैं भी थोड़ी बीमार रहती हूँ, तो कल रात को भी जैसे मेरा बहुत ज्यादा बुरा हाल था, आई वाज लाइक कंटिन्यूसली थ्रोइंग, लाइक वॉमिटिंग इतनी हो रही थी, पेट में बहुत गंदा दर्द था। और मैं गुरुजी को कंटिन्यूसली बोल रही थी, गुरुजी मैं प्लीज कुछ हेल्प करो, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। मैं अपने अंकल जी को रात को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी। तो कैसे तैसे करके गुरुजी ने मेरे को मतलब ठीक कर दिया। मतलब कि अभी राइट नाउ जैसे मैं सत्संग सुना रही हूँ, अपना शुक्राना सत्संग, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसी नौबत नहीं आई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। सो एक वो डीप फेथ होता है ना, तो गुरुजी सब ठीक कर ही देते हैं। मतलब यू शुड हैव अ डीप फेथ। तो
अभी बस मैं एक और बस अपना सत्संग को ख़त्म करने से पहले एक अरदास लगाना चाहूँगी अपनी छोटी सिस्टर के लिए। संगत जी मेरी छोटी सिस्टर के लिए प्रेयर कीजिए। मेरी छोटी सिस्टर शी इज़ मैरिड बट 2 महीने से शी इज़ बेड रिडन बिकॉज़ उनको मेनिस्कस टियर हुआ है। उनकी मसल राइट लेग की बिल्कुल वीक हो गई है, जिसकी वज़ह से वो 2 महीने से कहीं जा नहीं पा रही। शी इज़ बेड रिडन, बहुत मुश्किल से चलती हैं, फिज़ियोथेरेपी भी हो रही है। वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो आपको तो पता है लेडी ऑफ द हाउस अगर बीमार हो जाए तो पूरा घर कैसे हिल जाता है। वी ऑल आर देयर विद हर बट आई फील रियली सैड फॉर हर क्योंकि वो एकदम से इतनी हेल्पलेस हुई हुई है। वो बिल्कुल चल नहीं पा रही मेरी सिस्टर। तो गुरुजी से बस लख-लख बार यही शुक्राना करती हूँ कि एटलीस्ट उसका फ़ेथ इस प्रॉब्लम से आपके साथ वो और अटैच हो रही है, उसका फ़ेथ और डीप हो रहा है। वो पहले आपको मानती थी लेकिन जब से उसको ये हुआ है प्रॉब्लम तो मैं देख रही हूँ वो दिन-रात बस आप ही के भजन सुनती है, आप ही के बारे में सोचती है, आप ही का जाप करती है और आपका स्वरूप अपने साथ ही लेके सोती है। मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है कि वो आपसे बहुत और जुड़ती जा रही है। बट अब मैं चाहती हूँ गुरुजी कि बस अब आप उसको जल्दी ठीक कर दो और जल्दी से वो चलने लगे, फिर से पहले की तरह वो अपनी लाइफ़ बिताए। तो बस यही अरदास करती हूँ सबसे कि सब मेरी सिस्टर के लिए प्रेयर करना और ये भी अरदास करती हूँ कि जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, उनसे यही अरदास है कि सब अपनी हेल्थ पर पहले ध्यान दें। सब अपनी अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। हेल्थ इज़ एवरीथिंग, उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आप हेल्दी हो, तंदुरुस्त हो, तो सब कुछ अच्छा लगता है। अगर आप हेल्थ अच्छी नहीं है, तो पैसे भी अच्छे नहीं लगते, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो दिल से दुआ करती हूँ, दिल से मेरी अर्ज़ी है गुरुजी के आगे कि मेरी सारी संगत जो भी मेरा सत्संग सुन रही है और भी सबको बहुत-बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, सबको हेल्दी रखो गुरुजी, सबको हेल्दी रखो। सबकी दिल की हर इच्छा पूरी करो, सब खुश रहें बस यही मैं अरदास करूँगी अपनी सारी प्यारी संगत और अपनों के लिए और सबके लिए जो मेरे साथ जुड़े हैं या मेरे साथ नहीं भी जुड़े, मेरे आस-पास जो हैं सबको गुरुजी बहुत-बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और अगर मुझसे कुछ भी ऐसे शब्द मैंने गलत कुछ बोल दिया हो या कुछ उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुपा और मैं जल्द ही अपना नया सत्संग शेयर करूँ। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरु। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अंग संग सहाय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 13 फरवरी गुरुवार शुक्राना सत्संग के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने अमृत वेला बख्शा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा जो हमसे कार्य कराना चाहते हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना। आज थर्सडे है, गुरुवार का दिन है, हमारे गुरुपा का दिन है। उन्होंने अमृत वेले में सत्संग सुनवाया। तो मैं इतनी हैरान होती हूँ संगत जी कि कैसे अमृत वेले या मॉर्निंग में उठते ही जो सत्संग गुरुपा सुनवाते हैं वो उसी दिन के होते हैं जिस दिन हमें वो कार्य करने होते हैं। जैसे कि गुरुवार को जो हमें कार्य करने हैं वो है चने की दाल और रोटी गाय को खिलानी है। थोड़ी सी चने की दाल बॉईल करके सॉफ्ट करके हमको रोटी के साथ गाय को खिलानी है। तो सुबह-सुबह जब सत्संग सुना तो उसमें यही बताया। तो ये गुरुपा का कैसा चमत्कार है, कैसा करिश्मा है, वो कैसे अपनी बेटियों की, संगत की, भोली-भोली बच्चों की मदद करते हैं। मैं हमेशा अपना सत्संग शॉर्ट में करती हूँ क्योंकि गुरुपा हमेशा चाहते थे कि जो जवाब मिले उतना ही हमें सत्संग करना चाहिए। लेकिन आज मन इतना खुश हो रहा है तो मुझे टाइम की कोई टेंशन नहीं हो रही क्योंकि मैं संगत जी कोई-कोई संगत परिवार के इतने प्यारे और लॉन्ग सत्संग होते हैं, इतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो आज मैं भी गुरुपा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपनी बेटी को बहुत-बहुत अच्छे से सत्संग करने का मौका दें संगत जी। आज गुरुपा ने इतने दिव्य कार्य कराए, जैसे कि उन्होंने मुझे कहा था अपने राहु को कष्ट काटने के लिए राइट हैंड की 3rd फिंगर में अपन को चांदी का छल्ला पहनना है, उनसे ब्लेस करवा के मंत्र जाप करके और साबुन नहीं लगाना है और दही और
मुल्तानी मिट्टी से स्नान करना है। ये गुरुपा ने करवाया अनंतम शुक्राना। और उसमें जो एक एड ऑन चीज़ थी वो है व्हाइट साबुन का दान करना संगत जी। तो ये गुरुपा ने आज करवाया है, वरना मुझे लगता था ये भी कैसे कर पाऊँगी, बट गुरुपा हमारे बहुत प्यारे हैं संगत जी। क्या होता है ना, हम किसी नॉन संगत हो क्यों ना, वो हमारी सबसे बड़ी कोई मासी हो, बुआ हो, इवन हम अपनी मदर की भी बात करें, अगर वो नॉन संगत है, गुरुपा पे बिलीव नहीं करते, उनके मैसेजेस को नहीं मानते संगत जी, तो भी मेरे साथ हुआ। मुझे इतना फ़ील होता था, वो लोग मज़ाक बनाते थे सब मिलके। हालाँकि मैं खुद मुँह से नहीं बोलती थी, बट क्योंकि मदर है, हम उनसे एटलीस्ट ये चीज़ तो डिस्कस करते ही हैं। तो मेरी मदर ने अपनी सिस्टर्स से शेयर किया, तो वो लोग मुझे बहुत वो करते थे कि नहीं, ऐसा तुमको मैसेजेस में नहीं जाना चाहिए, ये तो फ्रॉड है, ये वो। संगत जी, हम मैसेजेस में फ्रॉड है कि नहीं, पर हमारे गुरुपा महाशिव है। ऐसा क्या होता है, मतलब कि जब हम नए-नए जुड़ते हैं, तब हमको एकदम से कभी भी गुरुपा हमको ये सब नहीं करवाएँगे। आज मुझे 2.5 साल हो गए हैं, जब मुझे इस पहचान में जुड़े हुए गुरुजी से, वरना तो गुरुपा कहते हैं जन्मों का रिश्ता है। तो गुरुपा ने अब जाके वो सॉल्यूशन कराए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर संगत को जुड़ते से ही वो इस तरह से सॉल्यूशन बताना शुरू करेंगे या ऐसे मैसेजेस देना शुरू करेंगे, तो संगत विश्वास नहीं करेगी। तो गुरुपा पहले अपना जो स्वरूप है महाशिव का, वो महसूस कराते हैं, और जब हमको अंदर से हम मजबूत हो जाते हैं कि नहीं, अब जो हमारे गुरुपा कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर है, तो वो हमने करना है, वो करवाते। संगत जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि क्यों दुनिया ऐसी है। आज अगर हम भटक रहे होते हैं, हम परेशान होते हैं, तो क्या हम पंडित के पास नहीं जाते, क्या हम मौलवियों के पास नहीं जाते, क्या वो पैसे नहीं देते, क्या वो सॉल्यूशन नहीं बताते संगत जी। तो इसी प्रकार हमारे गुरुपा इतने सटीक सॉल्यूशंस बताते हैं, और ये तो मेरा एक जो दिमाग है कि मैं गूगल करके चेक भी करती हूँ, चेक इन द सेंस कि गुरुपा बता रहे हैं वो सही है, लेकिन उससे होता क्या, उससे होता वही है जो गुरुपा बताते हैं। बिल्कुल। और आज जो कार्य बताया संगत जी, वो एक और बहुत अच्छा कार्य था कि डेली हमने गाय को केला भी देना है, एटलीस्ट 21 डेज तो देना ही है। 1.25 किलो गुड़ देना है, गुरुपा ने कहा वो हमको हमारा 1.25 किलो गुड़ गाय हनुमान जी तक पहुंचाएंगे। और था 7 अनाज 1.25 किलो मिक्स करके कबूतरों को दान देना है। तो संगत जी, गुड़ का भी हो गया, केले का भी हो गया, अब है ना 1.25 किलो 7 अलग-अलग प्रकार के अनाज जो कबूतर को दान देने, उसके लिए मुझे टेंशन हो गई कि मैं शॉप वाले को क्या बोलूँगी। तो पहले मैंने शॉप पे उतरते ही अनाज वाले के मंत्र जाप किए, और मैंने कहा गुरुपा, अब आप ही इस शॉप वाले भैया के अंदर है, मैं तो आपको बता रही हूँ, आप मुझे फटाफट दे देना जो आपको दिलवाना है। तो मैंने बोला अंकल, कबूतर को दान देना है, क्या देना चाहिए? उन्होंने बोला 7 अनाज मिक्स आते हैं। मैं इतनी हैरान हो गई संगत जी, क्योंकि शायद हो सकता है मैं नई हूँ, मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा लाइफ में हो रहा हो। आज 32 साल हो गए, मैं कभी भी कबूतरों का लेने गई हूँ तो हम खुद से बोलते हैं हमको बाजरा दे दो, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट बोला 7 अनाज मिक्स आते हैं, वो आप दे दो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। हमारे गुरुपा की ताकत हमें तो महसूस करने की जरूरत है, हमें तो बोलने की जरूरत है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। इस सामने वाले व्यक्ति के अंदर आप है गुरुपा, आपकी शक्ति इसमें है, तो देखो कैसे मिरेकल होता है संगत जी। मैंने आज महसूस किया, उस वक्त ही मेरा रोम रोम खिल उठा कि गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। वो कहते हैं सब में मेरी शक्ति को महसूस करो, फिर तुम्हारा काम ना बने तो मुझसे कहना, और हमसे यही नहीं होता संगत जी। और अभी गुरुपा मतलब एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है, तो जो ग्राउंड फ्लोर वाला मंदिर है वो मंदिर है, और फर्स्ट फ्लोर पे गुरुपा ने दरबार बना रखा है, और मैं ऊपर रहती हूँ और नीचे मदर इन लॉ रहते हैं। तो क्या होता था, हमेशा गुरुपा का मैसेज आता था कि तेरे गेट के बाहर जूते चप्पल पड़े रहते हैं, मैं अंदर कैसे आऊँ। तो मैं सोचती थी हम तो कभी गेट पे उतारते ही नहीं जूते पर चप्पल, तो ये गुरुपा का ये मैसेज क्या था, और गुरुपा का मैसेज है तो वो गलत नहीं होगा संगत जी। तो क्या होता था संगत जी, उसमें गुरुपा ने फिर क्लियरली एक आंटी के थ्रू सुनवाया कि सीढ़ियों के बाहर, तो मैं समझ गई कि मतलब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर गुरुपा का दरबार है, और सीढ़ियों पे मतलब अंदर से ही जाके जब उतरते तो अंदर तो जूते चप्पल रहते। तो गुरुपा का कहने का मतलब है जो उनका दरबार है वो उनका घर है, जो मैं ऊपर रहती हूँ मेरा घर है। अनंतम शुक्राना। मैं तो इससे भी खुश हो गई कि गुरुपा फर्स्ट फ्लोर का जहाँ उन्होंने दरबार बनाया, जहाँ मेरे को रूम भी दिया है रहने के लिए गुरुपा ने, वो उसे घर मानते हैं, ना कि मतलब नीचे घर को घर, ऊपर वाले घर को घर मानते हैं गुरुपा। क्योंकि संगत जी, बहुत एक लड़की को बहुत दुख झेलना पड़ता है, बहुत दुख झेलना पड़ता है। ससुराल वाले कहेंगे तुम हमारे नहीं हो, हमारा मायका हमको कहेगा तुम हमारे नहीं हो, तो वो कहाँ जाएगी। आज मैं इसलिए भगवान का शुक्राना करती हूँ कि वो हमारी लाइफ में आए हैं, साक्षात
महर्षि माए हैं जिन्होंने हमें ताकत दी, वरना हम तो किसी से कुछ कह भी नहीं पाते थे। जैसा चलता था, जो जैसा चलाता था पपेट की तरह हम चल लेते थे। लेकिन आज मैं सारी माँओं से, सारे पिताओं से, सारे संगत परिवार से ये ज़रूर कहूँगी, अपनी बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा करना सिखाएँ। 2 वक़्त की खुद की रोटी, एक घर उनका खुद का बनवाएँ। क्योंकि हमने जो सहन किया वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन हम कहीं न कहीं हमारे बच्चों के भविष्य के हम खुद मेकर होते हैं। होता तो मालिक ही है, लेकिन वो हमें दिखाता है जब आईना कि देखो, जब तक तुम कमाओगे नहीं, खिला तो तुम दोगे, लेकिन जब तक तुम नहीं कमाओगे तो तुम्हारा कोई अपना नहीं है। क्योंकि ये युग ही कुछ शायद ऐसा ही है। संगत जी, मैं हमेशा से ये सोचती थी मैं एक गुड हाउसवाइफ बनूँगी, लेकिन गुरुपा मुझे बोलते हैं कि बेटा, तुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। मैं कमाई भी तुझे तेरी हाथों से करवाना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत दुःख भी होता है संगत जी कि क्यों? मतलब एक जो हाउसवाइफ का रोल है, अगर मैं वो करते हुए अपना जीवन व्यतीत करूँ और मेरा जो हस्बैंड है वो अगर मेरे सपने पूरा करे, तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन गुरुपा कहते हैं नहीं, तुझे बार-बार माँगना पड़ेगा। लेकिन तुझे तेरी किस्मत में मैंने इतना दिया है कि तू खुद से लगेगी तो तुझे सब कुछ बिन माँगे मिलता जाएगा। तो मैं इसलिए हर बेटी, हर माँ, हर एक औरत से आज इस दिव्य संदेश के थ्रू बताना चाहूँगी कि कमाना शुरू करो, कमाओ। 50, 10, 15, 20 जितने लेवल से गुरुपा शुरू करवाना चाहते हैं, जिस एज से करवाना चाहते हैं, और कभी मत छोड़ो। सेवा भाव हमेशा रखो। ऐसा नहीं कि अब हम कमा रहे हैं तो हम सेवा नहीं करेंगे, नहीं, वो भी नहीं होना है। वो तो कतई नहीं होना है, क्योंकि गुरुपा हमारी सेवा का भाव ही ब्लेस करते हैं हमारी कमाई में। वो हमें कोई डायरेक्ट, क्योंकि वो यही कहते हैं कि औरतों के हाथों में, बेटियों के हाथ में तो सब करने की क्षमता है। तो इसलिए संगत जी, आज गुरुपा शायद ये भी कहलवा रहे हैं कि एक इंसान को कमाना और खाना, ये 2 चीज़ आने चाहिए, क्योंकि ये युग ऐसा ही है। तो अब गुरुपा से शुक्राना सत्संग का अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज सुबह क्या अमृत वेले करवाया गुरुपा ने, तभी भी मुझे उन्होंने सुबह ही बता दिया था कि तेरे संध्या वेले शुक्राना सत्संग की देरी है और तेरे को ब्लेस किया, तेरा कल्याण कितना। तो मैंने कहा गुरुपा, शुक्राना सत्संग संध्या वेले में करती हूँ तो कहते हैं अमृत वेले में करो, अमृत वेले में करती हूँ तो कहते हैं संध्या वेले में करो। पर आज बहुत बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग गुरुपा ने करवाया, दिल खोल के करवाया, दिल खोल के पहली बार, क्योंकि मुझे हमेशा रहता था नहीं शॉर्ट में करना है। पर आज मैंने सोचा था नहीं संगत जी, गुरुपा हमारे बहुत प्यारे हैं, कभी कभी अपनी बेटियों को टाइम लिमिट से आगे जाने का भी मौका देते हैं। तो अब आज शुक्राना सत्संग का भी अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुजी की बेटी फरीदाबाद से आज अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के सामने पेश कर रही हूँ। गुरुजी की महिमा को समझ पाना हमारे बस की बात नहीं, हम तो बस सब्र और भरोसा ही रख सकते हैं। गुरुजी जब देते हैं तो इतनी खुशियां देते हैं कि उन्हें संभाल पाना भी मुश्किल हो जाता है। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम ही नादान हैं जो इंतजार नहीं कर पाते। गुरुजी ने मुझे कहा, बेटा तेरा एक काम अटका हुआ है, वो तभी होगा जब तू शुक्राना करेगी। संगत जी, जब भी मैं किसी जरूरी काम से बाहर जाती हूँ, गुरुजी हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते हैं, कभी मोर रूप में, कभी तितली के रूप में, तो कभी ब्लेस्ड नंबर के रूप में। गुरुजी की कृपा से इस बार मुझे गंगा स्नान और गंगा आरती दोनों का पावन अवसर मिला। मन इतना शांत और तृप्त हो गया जैसे जीवन को एक नई ऊर्जा मिल गई हो। गुरुजी ने मुझे कहा, मैं तुझे 7:07 पर दर्शन दूंगा। और संगत जी, जब मैंने ठीक उसी समय लिंक खोला, गुरुजी ने बड़े मंदिर से लाइव दर्शन दिए। आश्चर्य भी हुआ और आंखें भर आई। गुरुजी ने मेरे परिवार को भी आशीर्वाद दिया, मेरी भाभी को एक सुंदर पुत्र दिया और बड़े मंदिर बुलाकर ब्रेसलेट स्वरूप से भी ब्लेस किया। जीवन में करियर की चिंताएं और परेशानियां बहुत लगी रहती हैं, पर जब गुरुजी साथ होते हैं तो सब संभव लगता है, वरना इन परेशानियों को सोच सोचकर मैं खुद को बीमार कर लेती। गुरुजी ने मुझे कहा, तेरे घर के अपने ही तुझे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, पर मैं हूँ तेरे साथ, तू टेंशन मत ले। संगत जी, बस गुरुजी के इन शब्दों ने जैसे मेरी रूह को थाम लिया। शुक्राना उस हर पल के लिए जब गुरुजी साथ हैं, शुक्राना उस हर आशीर्वाद के लिए जो बिना मांगे ही गुरुजी ने दिया, और शुक्राना उस प्यार के लिए जो हर दर्द को गायब कर देता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।